उनके पास फोटो खिंचाने के लिए समय है, बाघ के साथ खेलने के लिए समय है, मोर को दाना देने के लिए समय है। देंगे हिंदू वाला तो आ जाएगा, हिंदू सब नहीं जाएगा, चुतिया हिंदू जाएगा। तो हिंदू नाम धर्म को जो है ना बिजनेस बनाया गया है। पहले वहां से योगी जी को जानते हैं, लेकिन ऐसा झूठा सरकार। सही बताया ना, ये अखिलेश यादव के ना चमचा लायक नहीं है, रियलिटी बता रहा है। योगी जी सरकार चलाने का मठ में ही जाने लायक है। जो महिलाएं करवा चौथ नहीं करेगी, उसके पति का लंबा उम्र नहीं होगा, तो योगी जी अभी तक जिंदा कैसे हैं? उनकी यूपी के हैं, आए हैं बिहार में। अच्छा, आप यूपी के हैं? हाँ, योगी गोरखपुर सरकार से, गोरखपुर उसी जिला। यूपी में वैकेंसी नहीं निकल रहा है कि बिहार में बहुआ? 4 साल होने। बिहार में दारू चालू कर देनी चाहिए। पूरा दारू चालू करने के समर्थक में आप एकदम। चलिए, कृष्णा है, रवि कृष्णा। अच्छा, एक नंबर का घटिया। राजनीति से पता चला, राजनीति में यूँ कैसे आ गया। जितने भी नेता करप्ट नेता हैं, भ्रष्टाचार नेता हैं, सब बीजेपी में भरे हुए हैं। और उस पर जैसे होता है ना, जैसे सोना जो चढ़ा दिया जाता है परत, वैसे ही बीजेपी ऐसा है ना, जैसे कहा जाता है ना, ये घड़ी है ना, पीतल का घड़ी हो, ऊपर से सोना चमका दीजिए, वैसे ही बीजेपी पार्टी है। इसके पार्टी में जितने में बोला जाता है, उनका लहजा थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए कि हाँ कहाँ बोल रहे हैं। सदन में बोल रहे हैं, सदन में देखेगा बहुत लोग। चलिए, तो कभी बताइए कि हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है, सुनिए, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी भी आज तक ले हमारे देश में विकास कैसे होगा, गरीबी कैसे खत्म होगी, इस मुद्दा पर कभी बात किए हैं? हम लोगों में आपस में बैर नहीं है, बैर करवाना चाहता है बीजेपी। इसका दूसरा कुछ मजा ही नहीं है। क्या अगर हमारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग पढ़ लिख करके आज विकास करना चाह रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। सुनिए ना, मेरा चैनल है मोदी जी, द मोदी जी, हम विश्वगुरु है। जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से बाबाओं को बहुत बढ़ावा दे रही है। लेकिन बीजेपी जैसे घटिया पार्टी को कभी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बीजेपी को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लोग हैं उससे कहेंगे बीजेपी से, अगर उससे बिहार में दारू चालू कर देनी चाहिए। पूरा दारू चालू करने के समर्थक में आप एकदम। चलिए, और लोग से प्रयास करेंगे बात। क्या दारू चालू करने के समर्थक में आप है कि विरोध में? दारू चालू होना चाहिए, नहीं बात पीते हैं न जानते हैं। अच्छा, इधर बात करेंगे, प्रयास करेंगे। अच्छा, शराब जो है बिहार में चालू कर देना चाहिए या बंद? शराब पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? मुद्दा उस पर चलिए, नहीं हम जानना चाहिए, उस पर हम करते हैं। अच्छा चलिए, नीतीश कुमार जी का बयान सुने हैं कि नहीं? वो नीतीश कुमार का बयान तो वैसा ही है। एक अच्छा लहजा में बोला जाता है। अच्छा, महिला पे एक अच्छा लहजा में बोला जाता है। उनका लहजा थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए कि हाँ कहाँ बोल रहे हैं। सदन में बोल रहे हैं, सदन में देखेगा बहुत लोग। सदन के अनुसार नहीं बोलना चाहिए था उनको। एक अच्छे वे में बोलना चाहिए था, समझा के ये बातें अच्छी तरह से बोल सकते थे, लेकिन कुछ अपने भाषा में बोल दिए पियकड़ा अंदाज में। अच्छा, बीजेपी के जो नेत्री है, बीजेपी के एमएलसी विधायक जो है, विधायिका जो लोग के साथ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार सठिया गए, इनका उम्र हो गया है, इसलिए ऐसे बात कर। देखिए, वो तो सब बीजेपी वाला जो है ना, बीजेपी ऐसा है ना, जैसे कहा जाता है ना, ये घड़ी है ना, पीतल का घड़ी हो, ऊपर से सोना चमका दीजिए, वैसे ही बीजेपी पार्टी है। इसके पार्टी में जितने अच्छे लोग रहेंगे ना, बुरे से बुरे लोग रहेंगे, उस पे ना इस सोना का पट्टी चढ़ा दिया है बीजेपी वाला, ठीक है। जितने भी नेता करप्ट नेता हैं, भ्रष्टाचार नेता हैं, सब बीजेपी में भरे हुए हैं। और उस पर जैसे होता है ना, जैसे सोना जो चढ़ा दिया जाता है परत, वैसे ही बीजेपी ऐसा पार्टी है कि सोना का परत चढ़ा दे रहा है। बस उस करप्ट से निकल गया और वो बहुत अच्छा महान आदमी बन गया, जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह बन गया। अच्छा है सब। इसके जो है क्या कहिए कि बीजेपी के जो महिला विधायक है, नेत्री मान लीजिए बीजेपी के है, जो मणिपुर में जो हादसा हुआ, इस पे उनका आंसू नहीं निकला, कोई नहीं बोला, लेकिन इस पे बीजेपी मतलब जानते ही ना क्या होता है। सभी लोग से पूछ सकते हैं, बीजेपी ऐसा पार्टी है, सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। बीजेपी सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी। इसका जो है महंगाई, बेरोजगारी, चाहे जो भी मतलब जरूरतमंद जो चीजें हैं, वो इसका मुद्दा है ही नहीं। बस धर्म है। और जैसे ही कहा जाता है ना, इसके पास 4-5 गो मुद्दा है बीजेपी के पास। आएगा 370, उसके बाद राम मंदिर, उसके बाद हिंदू। अरे हिंदू खतरे में है। इसके पहले हिंदू राष्ट्र बनाने का बात हो रहा था, तो हिंदू राष्ट्र बनाए ना, हम तो खुद तैयार है। पहला नंबर पे हम ही तैयार होंगे हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए। बनाए। राष्ट्र बनाने से क्या फायदा होगा? अब उसको पता है, बीजेपी को पता है, हमको तो पता ही है। हिंदू हिंदुस्तान ही है, और सब हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब कोई एक ही जैसा है। हम लोगों में आपस में बैर नहीं है, बैर करवाना चाहता है बीजेपी। इसका दूसरा कुछ मजा ही नहीं है। अगर बस 1 लाख के बात बोले भाई, इसका दूसरा कोई मजा ही नहीं है। बस इतना जानता है, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, हिंदू वाला तो आ जाएगा, हिंदू सब नहीं जाएगा, चुतिया हिंदू जाएगा। तो हिंदू नाम खाली जानता है कि हिंदू होता है, साला उसको पता नहीं हिंदू असली क्या होता है। हिंदू मतलब इतना मतलब कि स्वच्छ नाम है हिंदू ना, लेकिन हिंदू स्वच्छ नाम को बिगाड़ रहा है बीजेपी। क्या है कि ऐसे लोगों के अंधभक्ति में डाल रहा है कि नहीं हिंदू 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 हिंदू। अरे हिंदू मतलब वह हिंदू है। बहुत सारे हिंदू हैं जो कि मुस्लिम के साथ अच्छे से रहते हैं, और मुस्लिम भी बहुत अच्छे हैं जो हिंदू के साथ रहते हैं। कुछ करप्ट होते हैं मुस्लिम, लेकिन उसके साथ साथ दोनों कास्ट में हिंदू मुस्लिम दोनों में रहते हैं। ये तो जान के, ये तो और ज्यादा हिंदू में भी करप्ट बना रहा है ना।
अब भगवा पहन ले रहा है। अब पता चला कि जाके मुस्लिम का भी लड़ाई कर रहा है मुस्लिम के साथ, तो मुस्लिम तो कट्टर था ही, कुछ मुस्लिम कट्टर था और कुछ मुस्लिम के साथ हिंदू भी कट्टर बन रहा था, दोनों को तो बराबर करा रहा है। सुधारेगा क्या इसके पास? कि 2024 में किसको समर्थन दे रहे हैं? हम तो भाई एकदम नोटा दबा देंगे, चाहे विरोधी विपक्ष में दबा देंगे। अभी विपक्ष का हम चुनाव नहीं कर सकते, किसको हम दबाएंगे? एनडीए और इंडिया दो गठबंधन। बीजेपी जैसे घटिया पार्टी को कभी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बीजेपी को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लोग हैं उससे कहेंगे बीजेपी से, अगर उससे अपना मुद्दा रखिए, आपका मुद्दा का अगर जवाब दे देगा तो बीजेपी वोट देने लायक है। अपना मुद्दा रखिए, राशन और ये जो 500 रुपया दिया श्रम कार्ड में, उसको छोड़ के बाकी अपना मुद्दा रखिए। रोजगार कितना दिया, जितना बोला था उतना वो करके दिखा दे, हम बीजेपी को वोट दे देंगे। अगर नहीं तो बीजेपी जैसा घटिया आदमी को हम काहे वोट देने जाएंगे? 2 बार दे दिए, 70 साल कांग्रेस का नाम लिया जाता है, ये भी तो 70 साल आ ही जाएगा ऐसे करेगा तो। 2 बार आ गया ना, इसका 10 साल तो होने जा रहा है कंप्लीट। मतलब बिहार सरकार से पूरी तरह खुश है, जो नौकरी का एकदम लगातार भरमार नौकरी से नौकरी मिल रहा है। भाई हम कहने के लिए तो हम यूपी के हैं, आए हैं बिहार में। अच्छा, आप यूपी के हैं? हाँ, योगी गोरखपुर सरकार से, गोरखपुर उसी जिला। यूपी में वैकेंसी नहीं निकल रहा है कि बिहार में बहुआ? 4 साल होने जा रहा है, 4 साल होने जा रहा है। यूपी पुलिस का इंतजार कर रहा है कि यूपी पुलिस लेगा, यूपी पुलिस का इंतजार कर रहा है मजबूरी में। अच्छा, क्योंकि और वैकेंसी पे तो वो अपने आदमी को भरेगा ना, ठाकुर को जो रहेगा उसको भरेगा। ओबीसी वाला को उसका मतलब है नहीं, राजपूत भूमिहार को भरेगा। राजपूत भूमिहार जो उसके पार्टी से जो सटा हुआ है उसको भरेगा। बाकी ओबीसी या बहुजन का बात करके उसको तो इससे मतलब है नहीं। समझ लीजिए कि आप अभी जो बेचा है 10-10 लाख रुपया में एक टिकट बेचा है ना, बेचबे करता है टिकट। अच्छा, मत समझ लीजिए यूपी से आके आप बिहार सरकार से पूरा खुश नजर आ रहे हैं। मजबूरी में यहाँ है, सोच रहे हैं कि यहाँ बिहार दरोगा बन जाए। 1200 पोस्ट आया है यहाँ पे, लेकिन आया है यहाँ पे, सोच रहे हैं कि बिहार दरोगा में कहीं मिल जाएगा मौका तो दे लेंगे। मतलब यूपी से आके बिहार का गुण गा रहे हैं। हाँ, बिहार का गुण गा रहे हैं। और कोई लोग हैं जो यूपी से? बिहार सरकार दे रहा है ना, हर साल बिहार सरकार दे रहा है, भर्ती दे रहा है लगातार। बिहार एसएससी का दिया है, बिहार दरोगा का दिया है, तो भागे आए हैं। अभी ट्रेन पकड़ेंगे बरौनी ग्वालियर जाएंगे, उसी ग्वालियर से बरौनी ग्वालियर से जाके गोरखपुर में ही उतरेंगे। मेरा स्टॉपेज गोरखपुर ही है, जिला भी गोरखपुर ही है। लेकिन ये गोरखपुर जो है 2005 से योगी जी को जानते हैं, लेकिन ऐसा झूठा सरकार, सही बताया ना, ये अखिलेश यादव के ना चमचा लायक नहीं है, रियलिटी बता रहा है। योगी जी सरकार चलाने का मठ में ही जाने लायक है। इसको ऐसे करके योगा करने नहीं आता है। ये कौन योगी है? अच्छा, बताइए। ये कहता है कि सक्षम नहीं है स्टूडेंट, सक्षम नहीं है, उसको हम भर्ती नहीं देंगे, मेरे पास पोस्ट खाली है, सक्षम नहीं है, भर्ती नहीं देंगे। अरे तुम कैसे जान गए सक्षम नहीं है? तुम तो भर्ती नहीं दिए हो, सक्षम तुम कैसे जान गए? तुम कौन सा सक्षम है? मठ चलाते चलाते तुम सरकार चलाने लगे। कौन मठ के? तुम मठ से तुम कैसे राजनीति सीख लिए? तुम बताओ, तुम मठ से कैसे राजनीति तक वहाँ बुलडोजर रखे हुए हो? बुलडोजर बाबा कहलाते हैं। बुलडोजर बाबा अब चला यूपी में सब चीज। एक घटना हुआ ना, यूपी में हुआ था ना देवरिया कांड, इसको तो अच्छा तरह से फटकार लगा ना, हाई कोर्ट इसको फटकार लगाया। बेवकूफी करके रख दिया था ना उस पे मुद्दा पे। जहाँ पहले मरा जिसके घर का, मरा उसके घर में, इसके घर में मरा, दोनों घर में मरा। प्रेमचंद यादव के घर में भी मरा, सत्यप्रकाश दुबे घर में भी मरा। लेकिन दोनों घटना पे इसे आके मतलब सबसे बड़ी बात तो होता है कि दोनों के साथ सद्भावना देना चाहिए। लेकिन बीजेपी का जितने भी, रवि किसना है, रवि किसना, अच्छा, 1 नंबर का घटिया। राजनीति से पता चला राजनीति में यूं कैसे आ गया, लहंगा रिमोट से उठाने वाला। अच्छा। राजनीति में आके बोलता है इसका एक को भाषण रहता है, क्या बोलते हैं, माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी, यशस्वी योगी आदित्यनाथ। इसको कुछ नहीं बोलने आता, चमचा है, 1 नंबर का दलाल है ये सब। अच्छा, इसको एक बार सरकार से सवाल करता है कि सरकार क्या है। विपक्ष से अगर अच्छा उम्मीदवार रहेगा, विपक्ष से अच्छा सदस्य रहेगा तब लड़ेगा सरकार से। नहीं, हम इस मुद्दा पे हम लड़ेंगे, ये काम करेंगे। अभी मणिपुर का जैसे बात है, मणिपुर में इसका सरकार रहने के बावजूद वहां नहीं जा रहा है। अब वहां के जो भी सदस्य हैं, जो भी वहां के ये क्या बोलते हैं संसद होगा, वो नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि उसको तो अगले साल टिकट का उसको जरूरत है, लालच है टिकट का, कि अगले साल नहीं देंगे, मोदी हटा देंगे, भगा देंगे। अब मोदी, योगी आदित्यनाथ से एकदम नजर खुश नहीं नजर आ रहे हैं। अरे योगी जी को 2005 से जानते हैं, जिस समय बच्चा थे ना, जैसे कहा था हाफ पैंट में घूमते थे, उस समय से जानते थे उस योगी। कुछ नहीं कर रहे हैं योगी जी आप लोग? उस समय से जब संसद था तो उससे हमें कोई मतलब नहीं था भाई, उसका लिमिट था, विपक्ष में था। अब जो है पक्ष में आ गया, सत्ता पक्ष में आ गया, तो भाई उससे सवाल तो रहेगा, बनता ही है। जो विपक्ष है उससे हमको क्या सवाल है? और सवाल अगर करना है तो उसका प्रवक्ता, इसका प्रवक्ता लड़ ही रहा है। लेकिन हम जो है आम आदमी लड़ेंगे तो कभी सत्ता पक्ष से ही लड़ेंगे। और सत्ता पक्ष में उसका सत्ता पक्ष जो है सरकार चलाने लायक है ये नहीं है। इसको तो बस चाहिए कि हाँ हिंदू मुस्लिम, और जहाँ अभी पता चला का यूपी में अगर थोड़ा सा भी कहीं बवाल हुआ तो स्टूडेंट को मरवा देगा। अच्छा, हाँ, देखे ना अग्निवीर वाला आया था, स्टूडेंट को प्रयागराज में खोज के मरवाया। पता चला कि लॉज से, हॉस्टल से निकलवा के मरवाया। लड़का सबका पीछे पूरा शरीर पे लाल हो गया था। बताइए,
पटना में तो किया ही था, योगी सरकार के बारे में बोल रहे हैं, मोदी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा। इस सब का कोई मुद्दा मतलब है ही नहीं है। दूसरा चीज, और काम गिना के तो कभी भी सरकार नहीं बन सकता है। काम गिनाएगा वही चीज। कहा जाता है कि सिर्फ धर्म के नाम पे सरकार बनाते हैं। धर्म के नाम पे सरकार बनाएगा, अंधभक्ति के नाम पे बनाएगा, अंधभक्ति के नाम पे। अंधभक्त है। ये सब सर जी देखिए कुछ नहीं है यहाँ पर। हिंदू मुसलमान वाला बात होता है, सिर्फ मुद्दा का बात होता है धर्म। धर्म को जो है ना बिजनेस बनाया गया है। पहले इस पर रोशनी डालिए। इसको बिजनेस बनाया गया है, सबसे ऊपर पौधान पर इसी को रखा गया है। आज से कुछ दिन पहले सुनते थे ना, अमीन सानी आते थे, हम शिवा का जय गीत माला की 10 कॉन्सलेशन गीत सुनिए, जिसमें नंबर 1 के पौधान पर था। वही नंबर 1 के पौधान पर इसको रखा गया है, हिंदू और मुसलमान। अच्छा। बस यही एक वो टारगेट है उनके पास, और कोई दूसरा टारगेट है नहीं। समझ गए? आज तक कभी बताइए कि हमारा देश के जो प्रधानमंत्री है, सुनिए, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी भी आज तक ले हमारे देश में विकास कैसे होगा, गरीबी कैसे खत्म होगी, इस मुद्दा पर कभी बात किए हैं? हमारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग पढ़ लिख करके आज विकास करना चाह रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। इस मुद्दा पर कभी बात किए हैं? कभी आज तक ले बहाली किए हैं? क्या % आदमी को बहाली किए, हमको बता दे। 2 करोड़ हर साल कराते हैं ना मोदी जी। 2 करोड़ 2 करोड़ तो बोले ना कि 2 करोड़ कराएंगे। 2 करोड़ आपको नहीं मिला। 2 करोड़ बोलते हर साल देंगे। 2 करोड़। अरे 200 पीस भी आदमी को बहाली कर देते ना, तो लोग 200 पीस, ज्यादा नहीं, 200 पीस चाहिए, ज्यादा नहीं, खुश हो जाएगा। वही में आदमी खुश हो जाएगा। और 2 करोड़ ये जुमला है। अच्छा। वो दुइयों से नहीं मिला। अरे मतलब 2 तो बहाली नहीं हुआ, पैसा बात कर रहे हैं। देख रहे हैं बिहार सरकार में, देख रहे हैं टोकरी से नौकरी बांटल जा रहा है। टोकरी से अभी बहाली नहीं हुआ, तो वही रहा, वही ना बोल रहा है। 2 करोड़ बोले हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है ना। कहाँ से हो रहा है? तो 15 लाख बोले था शुरू में कि 15 लाख खाता में आएगा। पहले बात, उनको कैमरा से समय मिलेगा तब ना लोग के बारे में सुनेंगे, सोचेंगे। 18 घंटा काम करते हैं कैमरा पे, सोशल मीडिया पे आते। अब तो यूट्यूब चैनल भी खोल लिए हैं। भैया सुनिए ना, मेरा चैनल है मोदी जी द मोदी जी, हम विश्वगुरु है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना। अब प्रधानमंत्री आके बोलेगा, प्रधानमंत्री बोलेगा भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मोर को हम ऐसे खिलाते हैं, आम ऐसे तोड़ते हैं, आम को छील के खाते हैं। और नल टंकी वाला कहाँ गया? नल टंकी नहीं, अरे वो जो एगो गटर में क्या किया, गटर के ऊपर बर्तन रख दिया और उसमें से पाइप लगाया, चाय बना के पिया। अरे असली पप्पू तो तुम हो मोदी, शर्म करो। एक युवा बोल रहा है तुम्हारे सामने, शर्म करो। जो काम करना चाहिए उस काम पे लड़ो। तुम्हारा महंगाई से कोई मतलब ही नहीं है। महंगाई तुम बोलते थे मनमोहन सिंह के बारे में, मनमोहन सिंह के तुम टुकड़ों में नहीं हो मोदी जी, हम खुद बोल रहे हैं। जबरदस्त। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें बोलना पड़ रहा है क्योंकि तुम जो है ना केवल बीजेपी के चमचा टाइप के काम कर रहे हो। प्रधानमंत्री लायक काम करते हैं तो मोदी जी हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, मोदी जी ऐसे हो, मोदी जी वैसे हो। लेकिन मोदी जी तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं विपक्ष के लिए नहीं बोल रहा हूँ मोदी जी, एक सच्चा युवा बोल रहा है तुम्हारे सामने मोदी जी, क्योंकि रो रहा है युवा, अंदर से रो रहा है युवा, बेरोजगार रो रहा है युवा, रो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है युवा के लिए सोचने के बारे में। बस तुम्हें ये चाहिए कि हिंदू मुस्लिम करा दे, तुरंत हिंदू मुस्लिम युवा करवा दे राम मंदिर। अरे राम मंदिर से क्या होगा? लेकर के लोग सिर्फ घंटी बजाएगा दिन रात। घंटी बजाने से, सुनिए ना भैया, हमें कोई चीज बताते कि मंदिर बना दिया जा, यहाँ पर 10 को मंदिर बना दिया जा, दिन रात बैठल रहिएगा, मंदिर में पेट भर जाएगा। क्या बोल रहा है इधर? मोदी जी के बाले बच्चा नहीं है। अच्छा। पत्नी तो छोड़ दिया। तो देश के लिए सब चीज छोड़ छाड़ दिया। क्या देश के लिए छोड़ दिया? कुछ नहीं कर रहे मोदी जी। कुछ नहीं, क्या कर रहे? आपके लिए कुछ नहीं किया। बेरोजगारी दे रहे हैं। तो बेरोजगारी नहीं था, महंगाई बोल रहे हैं कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार चला गया? तेजस्वी बोला तो बोला कि आप कहाँ से तनख्वाह दीजिएगा, तो ई कहाँ से रोजगार दे देंगे? ईसा कार्य थे तो। अच्छा, किसको 2024 में किसको प्रधानमंत्री? एक चीज बोलना चाहेंगे सर, मैं जा रहा हूँ घर। हाँ बोलिए। देश में वो मोदी जी सरकार बनावे, अन्यथा जो ये जो है कांग्रेस के हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, अच्छा, क्या नाम है उनका? राहुल गांधी, चाहे वो कोई गांधी हो। अच्छा। एक हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो गरीब, पिछली जाति, गिरे हुए, महंगाई, बेरोजगारी, इस सब चीज को चला सके। यहाँ हिंदू मुसलमान वाला हम लोग को देश में प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मंदिर बना देने से, मस्जिद बना देने से लोग मंदिर मस्जिद में बैठेंगे, पूजा करेंगे तो क्या भगवान पेट भर देंगे? मंदिर में बैठ के भीख मांगेगा? उसी के लिए बना रहा है। ये समझने की चीज है, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान, हम लोग हिंदू मुसलमान है, हम मुसलमान है, आप हिंदू है, यहाँ खड़े कहाँ लड़ रहे हैं? सही बात। तो इस पर जो चीज सही है उस मुद्दा पर काम होना चाहिए।
बस और कुछ नहीं कहना। अच्छा, क्या कहिएगा? देखिए, ये हम क्या कहेंगे, पब्लिक का जवाब था, आप सुन लिए कि पब्लिक का क्या कहना है। रह गई बात मोदी जी और योगी जी का। योगी जी के सरकार में राम राज्य का बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। एक सवाल है, जो ब्राह्मण लोग कहते हैं महिलाओं को, हाल ही में करवा चौथ था, वो गए होंगे करवा चौथ का, वो पढ़े होंगे, बोले होंगे कि जो महिलाएं करवा चौथ नहीं करेंगी उनके पति का लंबा उम्र नहीं होगा। हम भी हिंदू हैं, हमको पता है। ये बात बोलने के बाद बहुत आदमी कहेगा तुम मुस्लिम हो, इसलिए हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं। जो महिलाएं करवा चौथ नहीं करेगी उसके पति का लंबा उम्र नहीं होगा। तो योगी जी अभी तक जिंदा कैसे हैं? उनकी तो बीवी ही नहीं है। बताइए। उनकी तो बीवी तो जिंदा कैसे है, सवाल ये उठता है। तो ये सब सिर्फ जो है ढकोसला जो है, ये सब सिर्फ आम जनता के लिए है, लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। असल में राम मंदिर का मुद्दा इसलिए उठाया जाता है कि लोगों को उसमें फंसा कर उलझा कर रखा जाए। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बाबाओं को बहुत बढ़ावा दे रही है। पहले ये लोग राम रहीम को बढ़ावा दिया था, याद करिए 14 की बात है। कहाँ है राम रहीम वो आपको पता है। दूसरा बार ये लोग बढ़ावा दिया है, क्या दूसरा कौन सा, आसाराम बापू का, जब 19 का चुनाव था, वो कहाँ है ये भी आपको पता है। और तीसरा धीरेन्द्र शास्त्री है। अभी सबसे ज्यादा बढ़ावा इसको दिया जा रहा है ताकि जो भारत की जनता है, आम जनता है, वो ऐसे ऐसे बाबाओं के चक्कर में उलझकर, भक्ति के चक्कर में उलझ कर रह जाए। और जो मुद्दे की बात है, जो रोजगार, जैसे अंकल कह रहे थे, रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, गरीबी की बात है, चिकित्सा की बात है, ये लोग इस पे नहीं बात करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, राम मंदिर पे बात करेंगे। और राम मंदिर में यहाँ बोले ना, अभी यूपी का युवा आके बोला ना कि हम यहाँ नौकरी की उम्मीद लेकर आए हैं, वहाँ भर्ती होगा किसका, पुजारी का। वो भी पुजारी कौन होगा, जो गुरुकुल में पढ़ता होगा। और गुरुकुल में कौन पढ़ता है ये भी सारे लोग जानते हैं। महज गुरुकुल के बच्चे ही पुजारी बन सकते हैं, या आम जनता नहीं बन सकती है, चाहे वो संस्कृत के कितने भी ज्ञानी हो। ऐसा नहीं है। अगर संस्कृत के ज्ञानी और पढ़े लिखे नहीं, अगर बैकवर्ड में नहीं, अगर SC ST में है, तो भीमराव अम्बेडकर संविधान कैसे लिख दिए। सवाल ये भी है ना कि अगर SC ST लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान कैसे लिख दिया, ये सवाल है। तो ऐसे ऐसे हजारों पढ़े लिखे युवा हैं, लेकिन उनका बहाली उसमें नहीं होगा। उसमें महज चंद उन्हीं लोगों का बहाली होगा जिनको वो बहाल करना असल में चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इनका जो है ना कि गरीब को हटाओ, गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को ही हटा दो। ये वाला योजना चल रहा है जिस वजह से गरीब कैसे मर जाए, कैसे बर्बाद हो जाए, कैसे खत्म हो जाए, इस पर ये लोग काम कर रहे हैं। और ये जुमलाबाजी लोगों को अब समझ में आ चुका है, जिसका मुंह तोड़ जवाब इनको 24 में मिलने वाला है। और आप कह रहे थे नीतीश कुमार के बयान पे थे, बहुत लंबा चले गए हम लोग। अभी जितने टीवी मीडिया है अभी नीतीश कुमार के उस बयान को चला रहा है, लेकिन उससे एक दिन पहले जो बिहार में इतना बड़ा इतिहास लिख दिया, 1,20,356 लोगों को नौकरी देकर, वो चलाने के लिए इन लोगों के पास टाइम नहीं था। लेकिन आप लिख के ले लीजिए, 5 दिन तक ये मुद्दा चलेगा अभी। लेकिन जो बिहार इतिहास लिख दिया, पहली बार 1 साल के अंदर इतना ज्यादा नौकरी दे दिया, ये किसी टीवी, किसी गोदी मीडिया के अंदर चलाने की औकात नहीं है, क्योंकि उसको ऊपर से नोटिस आया होगा कि ये नहीं चलाना है, ये वाला चलाना है। तो अब ये सब चलाएगा, लेकिन वो कोई नहीं चलाएगा जो बात करते हैं। ठीक है, आप देख के दिखाओ, आप यूपी में देख के दिखाओ। आप यूपी के युवा यहाँ आके गुण गा रहे हैं बिहार। अभी बोले से कोई भी गाएंगे। अब महिलाओं को मिला है नौकरी। जब नियुक्ति पत्र बंट रहा था, बहुत सारी महिलाएं यूपी से थी, बलिया से थी, प्रयागराज से थी, बनारस से थी, सब जगह से, मऊ से थी, सब जगह से महिलाएं, लड़कियां आई हैं और यहाँ पे जॉब ले रही हैं। तो क्यों नहीं गुण गाएगा भाई। उसको अगर रोजगार बिहार में मिल रहा है, जिसको ये लोग जंगल राज साबित करने पे रहते हैं, तो अच्छा है ना। फिर वो जंगल राज पे गर्व है हमें नहीं चाहिए वो दोहरा नीति वाला राम राज्य, जहाँ सिर्फ दिखावा होता हो, जहाँ सिर्फ ढकोसला होता हो। तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है। जो है वही तो हम कह रहे, जब भी है बिहार है, यूपी से लाख गुना अच्छा है। बिहार में जनता कम से कम खुश है, बोलने का हम लोगों को अधिकार है। यूपी में गए थे ना, प्रेम यादव के घर से भगा दिया गया था, याद है ना पत्रकारों को। कम से कम ये तो नहीं है बिहार में लोगों को। आप आज देखिए, हर लोग, SC ST वर्ग के लोग हो, चाहे OBC के हो, चाहे माइनॉरिटी के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबके अंदर हिम्मत है कि RJD कार्यालय पे, JDU कार्यालय पे जाके अपना अधिकार आज मांग रहा है। ये कम है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो सवाल जवाब करते ही नहीं है आज तक मोदी जी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं पूरे 9 से 10 सालों में। आज तक उन्होंने जनता का जवाब दिया है। वो अपना मन की बात कहते हैं। अरे भैया, लोग अपना मन की बात आपसे कहना चाहता है, आपका बात नहीं सुनना चाहता है।
आप प्रधानमंत्री हैं, लोग आपको अपना बात बताना चाहता है, वो आपने कब सुनी 9 साल? प्रधानमंत्री उनको उतना उनके पास समय नहीं है कि लोगों के पास। उनके पास फोटो खिंचाने के लिए समय है, बाघ के साथ खेलने के लिए समय है, मोर को दाना देने के लिए समय है, और आम पब्लिक का बात सुनने के लिए समय नहीं है। जो पब्लिक आपको बना दिया, जो पब्लिक आपको तख्त पे बैठा दिया, उसके लिए आपके पास समय नहीं है। और आपके पास बाघ, मोर, चिड़िया के लिए समय है, उसको दाना देने के लिए। और जो पब्लिक आपको सर्वोपरि बना दिया, महामहिम बना दिया देश का, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो ठीक है, पब्लिक भी समझ रही है, वो भी समझ जाएगी कि क्या जवाब देना। 24 ज्यादा दूर है नहीं। देखिए हमारे साथ बेबाकी से बोलने वाले खुशबू जी थे, और देखिए हाजीपुर में भी मौजूद है। हाजीपुर के तमाम जनता जो हमारे साथ है, सभी लोग से बात करने का प्रयास किए नीतीश कुमार के बयान पे भी और 2024 इलेक्शन पर भी। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट में जरूर दीजिएगा।